और अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जूम मीटिंग में आप आए, सबका हार्दिक स्वागत है। और आज एलडीपी सेशन लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। कुछ प्रकाश डालूंगा, जैसे कि मतलब सफलता और असफलता। जैसे कि मतलब एक होता है बहाना साइटिस। बहाना साइटिस क्या बीमारी है, इसका इलाज हम कैसे करते हैं, आज मैं उसी में प्रकाश डालूंगा, अपने लीडरों को बताऊंगा, समझाऊंगा। और वो भी इस बात को फॉलो करें और समझाएं। तो बहाना साइटिस, जैसे कि बहाना साइटिस का इलाज हम कैसे कराएं, ये है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा, इसको अगर अध्ययन गहराई से करें, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है, जिसको हम कहते हैं बानासाइटिस। अब बानासाइटिस बीमारी क्या है, जैसे कि बीमारी को मतलब जैसे कि अपेंडिक्स की बीमारी होती है, इसी प्रकार से एक हम बानासाइटिस बीमारी को नाम दे सकते हैं। सुपर एचडी अर्जुन। यह बीमारी हर हमने उसी के नाम से आगे मैम ये बताया है। मतलब ये माइक किसका खुला हुआ है, ये डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज क्लोज योर माइक। माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। हाँ, तो फिर मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इसको जो मतलब अपेंडिक्स की तर्ज पर इस बीमारी को हम बानासाइटिस बीमारी का नाम दे सकते हैं। तो ये बानासाइटिस बीमारी बीमारी विकसित अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि अगर मान लो कि आप देखिए कि ये बानासाइटिस बीमारी ज्यादा अवस्था में विकसित क्यों हो जाती है, कि हर कोई इसको मतलब ध्यान ज्यादा देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये बीमारी जो सफलता और असफलता, सफलता के लोगों में भी होती है, लेकिन वो इस बीमारी को ध्यान नहीं देता है, इस मतलब काम नहीं करता है। लेकिन जो असफल लोग होते हैं, वो इस बीमारी को बानासाइटिस बीमारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं दोस्तों आपको ये समझाना चाहूँ, आप पाएंगे बानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का बड़ा अंतर होता है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता के जो कि ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बानासाइटिस गंभीर रूप से पीड़ित होता है। क्योंकि अगर जैसे वो असफलता हो रही है, वो ज्यादा वो बहाना साइट का मतलब एक पीड़ित होता है, वो इसको मतलब अपनी बीमारी का मुख्य रूप समझ लिया है कि ये बीमारी का मुख्य रूप है। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि आप इससे दूर रहिए बानासाइटिस बीमारी से। और वह मतलब नेक्स्ट कोई बात होती है, हर बानासाइटिस बीमारी का उपचार नहीं करवाता, और वो इसका उदाहरण देना शुरू कर देता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि सफल लोग जिंदगी का अध्ययन वही लोग करते हैं जो लोग इस बानाटाइसिस की बीमारी को दूर करने का उपाय करके करते हैं, तो वो ही सफलता की मंजिल पर चढ़ पाते हैं। और जिसके पास में सफलता की मंजिल से सपने नहीं होते बड़े बड़े, तो वो नहीं सोच पाता, वो इस बीमारी को कभी पहुंचने का कोई योजना नहीं बनाता, तो वो इस बीमारी के प्रकोप में फंस जाता है। मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जो हमारे कॉन्सेंट माइंड में अगर हम उस बहाना साइंटिस का कब्जा हो चुका है, और तो हम हजार बीमारी बहाना लगा सकते हैं, क्यों सफलता नहीं है मिल पाएगी अगर बहाना लगाएंगे तो हम। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों और प्रोफेशनल व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं, या जिनके बारे में मैंने सुना है, उसके सामने बहानों का कोई कमी नहीं होती, बल्कि बेजान पेड़ों को बहाना बना सकते हैं।
टू पेन शिक्षा की कमी बहाना बना सकते हैं। कैनेडी ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बनते समय मेरे उम्र कम थी। और जॉनसन और आइजनहावर आर ये कह सकते हैं कि हर एक वे बहाने के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उन्होंने मतलब इतने आगे बढ़े, उन्होंने बहाना साइंटिस्ट को अपने आगे नहीं लिया, उसको मतलब उन्होंने नकारात्मक नहीं सोचा, इसलिए वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़े। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि अगर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आप बहाना साइटिस बीमारी का इलाज कराए हैं, और इलाज कराने के साथ में आप अपने कॉन्सेंट माइंड में इस नकारात्मक बात को कतई न सोचें। अगर हमने किसी भी बहाना साइटिस बीमारी का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हमारी हालत बिगड़ सकती है, क्योंकि उसने हमारे दिमाग में कब्जा कर रखा है। मैं एक बात और दोस्तों कहूंगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, बहाना साइटिस बीमारी आदमी में होती नहीं है, लेकिन वो मतलब कॉन्सेंट माइंड में सोचता है। वो बात क्या कहता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, अब मैं लोगों को सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ। ये सब ये पॉइंट होते हैं किनके, बहाना साइटिस के। क्योंकि शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र में बदकिस्मती व्यक्ति और बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश, ये केवल जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम परवरिश के साथ में दूसरी संस्कार हमको अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो हम नकारात्मक सोच के वजह तो वो कब्जा कर लेता हमारे कॉन्सेंट माइंड में। तो इसकी वजह से ही ये आपकी होती है। अगर आप इस बहानासाइटिस की बीमारी से बचना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप इस बहानासाइटिस का इलाज कराएं। इलाज कराने के मतलब है कि आप सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोचेंगे तो आप बेहतरीन अपने मतलब सफलता की ऊंची मंजिल पर चढ़ेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, बानासाइटिस के लोकप्रिय रूप, लोकप्रिय रूप क्या होते, क्योंकि उनके दिमाग में कॉन्स्टेंट माइंड में उन्होंने क्या सोच लिया है। देखिए पहली बात तो ये कि हमेशा वो क्या कहेंगे, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों, उनके नकारात्मक वाक्य हैं। ये सेहत का बानासाइटिस है, परंतु सेहत का बानासाइटिस कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब उन्होंने बीमारी के तबीयत ठीक की वजह से उन्होंने ये बहाना टाइस का बहाना लगाया। बहुत से कहते हैं कि मेरी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन है, यह फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि इनके साथ में क्या गड़बड़ है। ये काम नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं कहा कि आपके जो दिमाग में कॉन्सेंट माइंड में ये बात बहाना साइटिस की बीमारी घुस चुकी है, आप नकारात्मक सोचते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, आप नकारात्मक ना सोचें, और सफलता की आप नकारात्मक सोचने के बाद में मैं आपको एक स्टोरी के टाइम तो अभी मतलब 41 हो गए, मतलब 11 बज के 41 मिनट हो गए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक बात अगर हमें किसी चीज का जुनून है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का, किस मतलब कि हम अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें जुनून घुसा हुआ है, तो आज मतलब कि वैसे तो मैं यही कहता हूँ, अगर जुनून है तो अगर कोई दोनों हाथों से वो अच्छा काम करता, अगर उसका मान लो कि जान जोखिम में होती है
और उसका एक हाथ काटने के लिए मजबूर होता है, पता है कि आपका शरीर बचने के लिए एक हाथ कटेगा। तो दोस्तों, आप एक हाथ के लिए मतलब एक हाथ में बल इतना होता है, क्यों, जुनून है उसमें, तो वो एक हाथ से ही काम कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि आप किसी भी कारण से जुनून आपके अंदर नहीं, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म सियाल्स ऑर्गेनाइजेशन इतना बेहतरीन इंडस्ट्री मिल चुकी है कि इसके बारे में, जैसे कि आलोक तिवारी जी ने मतलब उसके प्रोडक्ट के बारे में, एक्यूलाइव मतलब एक्यूमेंट के बारे में बताए थे। क्योंकि दोस्तों, ये इतनी चीज है कि जब तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसकी नॉलेज को अपने पास में नॉलेज होगी, तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो मैं दोस्तों यही चाहूंगा कि इस बारी को मैं अपनी वो विराम करता हूँ कि 12 बज चुके हैं। मतलब अभी मतलब रिव्यू भी लेना है। तो थैंक यू, थैंक यू। लेकिन थैंक यू से पहले मैं आपको आप एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि बेटर कियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एच डी, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, ग्रेट था सर। थोड़े ही टाइम में आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ समझा दिया। ग्रेट थैंक यू सर, सर, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।